गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्लास 10th के बारे में बताया, सीबीएसई प्लस आरबीएसई के बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करा रहा हूं आपको, सब्जेक्ट मैथ्स के क्लास 10। ठीक है बेटा, अब ध्यान देखिए। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 के बारे में, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 जो हमारा है वो पॉलिनोमियल है। क्या बेटा? पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल माने टर्म्स। मैनी टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है? ओनली एक ही वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब जो पावर होती है वो किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ओनली एक ही होना चाहिए पावर, मतलब वेरिएबल एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव में होती है या फ्रैक्शन में होती है तो हमारा क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा क्या है? 17 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको बाकी ये सारे क्वेश्चन करा चुका था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका था बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर है अपना 2 पॉलिनोमियल, क्योंकि अपना जो टारगेट है 150 क्वेश्चन का टारगेट है, क्योंकि एग्जाम में सारे 10 ईयर्स क्वेश्चन जो अभी आए हुए हैं वो 150 क्वेश्चन है लगभग अप्रोक्सीमेट। अगर आप उन क्वेश्चनों को ढंग से कर जाओगे तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। ये मेरे से लिखवा लेना आप लोग। ठीक है, लेकिन आप लोग करके जाने सारे क्वेश्चंस A to Z। ठीक है, मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए बेटा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए भाई। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको वेरीफाई करना है और जीरोस निकालने हैं, रिलेशन को वेरीफाई करना है और जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो भी है आपका स्केयर जो होता है वो 4 या 5 मार्क्स का चैप्टर आता है। 4 तो पक्के हैं, 100% 4 मार्क्स का तो आएगा ही पक्का इसमें। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं सॉल्व इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 है। ये सुनो, 17 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप समझते जाओ, क्योंकि एग्जाम में पक्का फिक्स है क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई भी पेपर नहीं हो जिसमें नहीं आए। ठीक है, जितने भी एग्जाम है, होने वाले एग्जाम आपके जो भी हैं, आपके स्कूल में जो भी एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। जाना, ये दिमाग में फिट कर लेना, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। ठीक है, यहां लिखेंगे भाई गिवन क्या दे रखा है भाई। लेट, मान लिया कि हमारा जो p ऑफ x पॉलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। यही है ना क्वेश्चन? ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जीरोस फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ये देखिए आप लोग। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है ना, और अभी नेक्स्ट इसमें दिखा दूंगा मैं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या आया था? जीरोस पूछा था, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए तो करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्या करेंगे सबसे पहले? अच्छा 6 की जगह 2 है क्या? ओके, चलिए भाई 6 की जगह क्या आ जाएगा? 2 को लिख लेंगे। ठीक है, 2 लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। ठीक है भाई, तो देखो यहां 1 आ गया और यहां 1 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। एक्स से एक्स कंपेयर हो गया, बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, और सी इज इक्वल टू अपना हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर बेटा, बात पकड़ में आ रही है? ये हमारे कोएफिशिएंट निकल के आ गए। एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स से कंपेयर हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया 1, एक्स से एक्स कंपेयर हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया 1 और सी इज इक्वल टू हो गया -2।
सी इज इक्वल टू कितना हो गया -2। अब हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, जीरो निकालेंगे। बिकॉज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जो हमारा p ऑफ x की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सभी जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना, सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो जरा करके दिखाइए इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो 2 के जो हमारे फैक्टर आएंगे वो एक होता है 1 मल्टीप्लाई 2 होगा और ये 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ये तो सभी जानते होंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चैप्टर कराया मैं यार ना। ठीक है, आपको VSA यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप लोग, प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर सेकंड पूरा मिल जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया मैं दे ना। ठीक है, VSA यूट्यूब चैनल पे जाना आप लोग, वहां पे प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर सेकंड पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया है। वहां पे एक एक क्वेश्चन फैक्टराइज करना भी सिखाया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जीरो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, इन दोनों से -1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बाबू, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारे 2 जीरो निकल के आ गए। किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारे 2 जीरो निकलेंगे। अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारे 3 जीरो निकलेंगे। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हमारा उसके कितने जीरो निकलेंगे, 1 जीरो निकलेगा। ठीक है ध्यान। तो हमारे 2 जीरो निकल के आ गए, x की वैल्यू 1 और दूसरी x की वैल्यू -2। तो देखिए जीरोज आर, देयरफॉर जीरोज आर। तो मान लेते हैं सपोज दैट, इसको मान लेते हैं अल्फा हो गया हमारा 1 और बीटा हमारा कितना हो गया -2। बेटा एक तो हमारा एक आंसर तुम्हारा ये आ गया जो हमारा पूछा था फाइंड द जीरोज। तो हमारा फाइंड द जीरो तो ये निकल के आगे, लेकिन एग्जाम में आगे पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आपको रिलेशन को वेरीफाई भी करना है जो हमारा जीरो था और कोएफिशिएंट था। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आप सभी जानते हैं बिकॉज सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा प्लस, और बीटा की वैल्यू -2 दे रखी है इज इक्वल टू माइनस। बी की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं, बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू है 1 और ए की जो वैल्यू है वो भी 1 है, वो भी क्या बेटा 1। तो देखो क्या करेंगे, 1 प्लस -2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों देखो -1 इज इक्वल टू -1। देखो ये प्रूफ हो गया है, प्रूफ हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है और बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है, और सी की जो वैल्यू दे रखी थी बेटा वो -2 दे रखी है, और वे की वैल्यू जो है वो 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2। बेटा ये रिलेशन हमारा हो गया वेरीफाई। क्या हो बेटा, वेरीफाई हो गया, हैंड्स प्रूफ। बात पकड़ में आ रही है, सभी को पकड़ में आ रही है बात, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ अल्फा बीटा, if alpha beta are alpha beta are the roots of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 10, then find the value of alpha square plus beta square। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, 2018 में पूछा गया है। अल्फा बीटा हमारे क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 आपको दे रखा है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे बाबू? देखो ध्यान से देखिए भाई, क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लीजिए बाबू। बिकॉज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10, यही है ना भाई? ये सुनो, ये जो रखा है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये सुनो, अब मेरे को बताओ, पी ऑफ एक्स आपको दे रखा है, तो हम जानते हैं बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया 1। ये सुनो, बी एक्स से एक्स कंपेयर हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया -3 और सी इज इक्वल टू हो गया बेटा -10। सी इज इक्वल टू हो गया। अब सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। ये हमारा क्या है? सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, बताइए वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस बी की जो वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा हमारा 3। बात पकड़ में आ रही है? दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जो वैल्यू है वो आप पता नहीं है, कोई बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। सी की वैल्यू क्या है? -10 और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है -10 आ गई। अब हमें निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? -10। अब हम क्या करेंगे? यहां जाएंगे और यहां कहेंगे भाई ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आपको 3 दे रखी है। कितनी रखी है? स्क्वायर कर दो भाई, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकलना है। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -10। अल्फा इंटू बीटा की कितनी है? -10। तो देखो ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये माइनस प्लस होता है माइनस, 2 10 होता है 20। अब ये इधर आ जाएगा, तो 9 + 20 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा? 29। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू? सभी क्लियर अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। कौन सा बेटा? 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग 19 देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2020 में पूछा गया है। देखिए सभी लोग ट्राई करिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -2x -15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जरा सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट, सभी सॉल्व करेंगे। जल्दी सॉल्व करिए भाई, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे भाई, जल्दी करिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 19 है। आप लोगों ने सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, एक बार मैं सॉल्व करा देता हूं। फाइंड द जीरोज of the quadratic polynomial x square -2x -15 and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomial। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेम क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है भाई, और ये 2020 पूछा गया है। ठीक है बेटा, ध्यान क्लियर, तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए आप लोग सभी अच्छे से। ठीक है, करते भाई क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन क्या था बेटा, एक बार देख लीजिए, नोट कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन था लेट, मान लेते पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है भाई। पहले तो इसके जीरोस फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करेंगे तो बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नंबर ए इज इक्वल टू हो गया 1, बी इज इक्वल टू हो गया -2 और सी इज इक्वल टू हो गया माइनस का 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे। जीरो फाइंड करने के लिए बिकॉज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरोज, और पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पता 15 का कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एक तो सकता है हमारा 3 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 3 या 1 मल्टीप्लाई 15 या 15 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टर होंगे। तो बताओ इसमें से ये चूज कर लेते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3x, क्योंकि -5 में से अगर 3 जाएगा तब -2 आएगा, और -5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, -15 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बिल्कुल फैक्टर करना आना चाहिए आपको एक करके, ठीक है भाई, धारणा। अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है भाई, x, तो x -5 हो गया, ठीक है भाई। प्लस इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 3, तो x -5 आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तुम्हारा ये आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, तो x -5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो देखिए जीरो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो हमारे 2 जीरो निकल के आ गए। पहला जीरो तो हमारा 5 है और दूसरा जीरो हमारा क्या है, -3 है। तो देयरफॉर जीरोस आर, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है बेटा, 5, और जो बीटा की जो वैल्यू है वो -3। तो हमारे ये जीरोस हो गए बेटा, ध्यान रखना, जीरोस आर, ठीक है भाई। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीरोस आर। रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की जो वैल्यू है, बेटा वो कितनी है बेटा, 5 है, प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -3 है, इज इक्वल टू माइनस बी की जो वैल्यू है वो बेटा 2 है, प्लस का या माइनस का 2 है, माइनस का 2 होगा, और ए की जो वैल्यू है वो 1 है। तो बच्चों देखो 5 प्लस माइनस होता है -3, माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है भाई, हैंड्स प्रूफ हो गया, ठीक है, पहला वाला।
सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब करेंगे ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जो वैल्यू है वो बेटा 5 हो गई और बीटा की जो वैल्यू है वो -3 है और सी की जो वैल्यू थी वो -15 है और ए की जो वैल्यू है वो 1 है। तो 5 मल्टीप्लाई -3 -15 होता है इज इक्वल टू -15। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, उम्मीद है भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। किसने पूछा गया? एमसीक्यूज में। ध्यान देना भाई, 2022 पूछा गया क्वेश्चन है द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए, द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 इज बताइए क्या होगा। अब देखिए यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आएगी? 2 आएगी भाई। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो डिग्री कितनी आएगी? 2। मतलब हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल की जो एक्स की जो पावर है वो किसमें आएगी? 2। करके देख लो आप लोग, देखो मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में 3x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -12 -4 तो -12, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो -x² और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो +4x। अब देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? अरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हमारा आंसर कितना होगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। ध्यान देना, सम आपको दे रखा है, देखो सम दे रखा है आपको -2 और प्रोडक्ट आपको दे रखा है 2। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, देखो एग्जाम में आया हुआ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना बेटा। चलिए करते हैं, यहां आपको गिवन है, आपको दे रखा है बेटा, देखो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ही है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। यहां गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा वो आपको दे रखा है -2। ठीक है, सम ऑफ 0 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दे रखा है बेटा? -3 दे रखा है, सॉरी, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 2, ये दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है P of x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो P of x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जरूरत नहीं है, -3 है इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा तो रखा है 2। तो क्या हो जाएगा भाई? देयरफॉर P of x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। कितना बेटा? ये 3x। कितना हुआ ये? 3x। तो बेटा ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका जो आंसर हमारा वो आ गया बेटा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपको क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोस। चलिए जीरोस फाइंड करेंगे। देखिए भाई ध्यान से, पी ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर 22 है ना। सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सुनो जीरोस फाइंड करेंगे। तो बिकॉज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो x कॉमन आ गया, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। नेक्स्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो बेटा एक तो हमारा ये आंसर हो गया और दूसरा हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा ये 2 0 निकल के आ गया, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्री पॉलिनोमियल हु जीरोस आपको दे रखा है बेटा कितना? आपको ये 0 दे रखा है। देखिए भाई आपको 0 दे रखे बेटा, √3 एंड माइनस √3। आपको 0 दे रखा है, √3 एंड माइनस √3। ध्यान देना, आपको 0 दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 23। आपको दे रखा है 0 दे रखा है भाई, अल्फा दे रखा है √3 और बीटा आपको दे रखा है कितना बेटा? माइनस √3। और आपको क्वाड्री पॉलिनोमियल निकालना है। तो बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो क्या आ जाएगा? पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है √3, बीटा अल्फा वैल्यू नहीं है √3, बीटा वैल्यू माइनस √3 प्लस अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू माइनस का √3। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, यहां पे x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस माइनस होता माइनस, √3 का मल्टीप्लाई √3 में कितना जाएगा? 3। तो हमारा 0 जो निकल के आया बेटा, क्वाड्री पॉलिनोमियल जो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये आपका जो फाइनल आंसर आ गया बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चैप्टर 2 का। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 कि हम क्या करेंगे? फाइंड द जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस निकालेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। जीरोस फाइंड करेंगे इसके बेटा, पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6, ठीक है, यही है ना बेटा। क्या करेंगे? बिकॉज जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिलर टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 3। इन दोनों से कॉमन आ रहा है प्लस 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3
और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको 0 के ऊपर रख देंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 3। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। उम्मीद है, भरोसा है कि ये आपके 0 निकल के आ गए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 के मैंने करा दिए हैं। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ये पक्के क्वेश्चन आएंगे। इनको ढंग से करके जाना आप लोग। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन मेथड सेम होगा। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप सभी को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।